आपातकाल की 91वीं संविधान हत्या दिवस के मौके पर आज लोक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोकतंत्र सेनानी भी यहां पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सामने की लाइन में उन सभी को बिठाया गया और कांग्रेस द्वारा जिस तरीके से आपातकाल 91वें वर्ष के काले अध्याय को लेकर चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्य भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर उसके पहले मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? शाहजहां। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी। आप लोकतंत्र सेनानी रहे हैं। हाँ। क्या अनुभव था उस समय के जो कांग्रेस पर ये आरोप लगते हैं, क्या आपका अनुभव रहा? नसबंदी होता है, सब होता है। नसबंदी क्या हो रहा है? इंदिरा गांधी। अच्छा। तो जब आदमी समझ नहीं पाता, घर से भाग जाता है, हार गए हैं, पकड़ पर नसबंदी होता है। और लोग भी हैं सर, आप भी लोकतंत्र सेनानी रहे हैं सर। आज के लोग उन खबरों को बहुत ज़्यादा सर पढ़ भी नहीं पाते हैं, या ये कहा जा सकता है कि एक अदृश्यता हो चुकी है। आप सर क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे उस समय का, जो सरकार रही थी, क्या अनुभव था? देखिए, ऐसा था कि उस समय जैसे मैं था पहाड़ में, उत्तराखंड में जो है, आज तब तो एक ही था सब। तो मैं बागेश्वर में था उस समय, वो तहसील हुआ करता था, आज जिला है। तो एक माध्यम हुआ करता था हम लोगों के पास में उस समय की समाचार पत्र आ जाता था और उसमें पूरे देश भर की खबरें होती थीं। लेकिन वो पीरियड ऐसा था कि उसमें जो चाहते थे वो खबरें वहाँ पर दी जाती थीं। पब्लिक को जो बताना चाहते थे वही आता था, वास्तविकता कभी उसकी सामने आती नहीं थी। तमाम तरह की ऐसी योजनाएं चलाई जा रही थी वहाँ पर। अपने आप मनमानी ढंग से सारे काम किए जाते, न कहीं संविधान था न कहीं लोकतंत्र था। एक नया फरमान जारी कर दिया गया कि हर एक सरकारी कर्मचारी को और इतनी नसबंदी के केस महीने में देने हैं, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। नसबंदी कराई? किसी की भी नसबंदी, तो फैमिली प्लानिंग के लिए जो है नसबंदी कराई जाएगी, नहीं तो उसके नौकरी चली जाएगी। तो अब उसमें सरकारी अधिकारी कहाँ से लाएं इतने सारे? तो वो अपने जाते थे, पुलिस वाले और दोनों मिलकर के जो है जाते थे किसी गांव में, वहाँ छापा डालते थे और वहाँ से 80 साल का बुढ़ा मिल गया तो उसकी नसबंदी कर दी। नौजवानों को पकड़ करके चारपाई में बांध दिया, जिसकी शादी नहीं हो उसकी भी नसबंदी कर दी। और नसबंदी के बाद उपचार की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हम लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। उस समय हमारी भी उम्र 24-25 साल की थी। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में वहाँ प्रधानाचार्य था। तो हम लोगों ने एसडीएम से बात किया और एसडीएम ने कहा सब ऊपर से आदेश हैं, हम लोगों को, हम कुछ नहीं, सब सरकार का आदेश है, इसलिए हम कुछ। सरकार माने इंदिरा गांधी सीधे सीधे, और कोई नहीं। तो उसके बाद फिर हमने तय किया कि ऐसा नहीं होने देंगे और जा कर के हम जो है पहले से गांव वालों को सचेत कर देते थे कि तुम्हारे यहाँ कल टीम आने वाली है और तुम लोग भागना नहीं जंगल में, दोनों तरफ के रास्ते बंद कर देना टीम आने के बाद, और उसके बाद सबकी पिटाई करना। ठीक है। एक बड़ा आरोप जो है वो ये भी रहा है कि कांग्रेस आज के समय में आरोप लगाती है कि भाजपा जो है वो संविधान की हत्या करना चाहती है। आप लोगों ने उस दौर में क्या देखा है? क्या कांग्रेस जो है वो वाकई में संविधान का पालन करती थी? जैसा इन्होंने बताया कि पकड़ पकड़ के नसबंदी करा देते थे, नवयुवक हो या 80 साल का बुजुर्ग हो। इस समय विपक्ष का काम केवल भाजपा विरोध है, बस संविधान से कोई मतलब ही नहीं उनको। केवल भाजपा का विरोध, सरकार का विरोध, संविधान से कोई मतलब नहीं। संविधान के बारे में जानते भी नहीं और संविधान के हिसाब से चलते भी नहीं, केवल भाजपा का विरोध। उस समय का अनुभव यह था कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी अपने हित के लिए लगाई थी, अपने बचाव के लिए लगाई थी। वो कोर्ट से हार चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी तानाशाही को दिखाने के लिए तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई और इमरजेंसी लगाई। ऐसा कोई हमारे संविधान में कोई ऐसा विधान नहीं है। उस समय कोई दिक्कत नहीं थी, केवल इंदिरा जी अपने को बचाने के लिए बस। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये वो तमाम लोकतंत्र सेनानी मौजूद हैं जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं और जिन्होंने ये कहा है कि उस समय इंदिरा गांधी ने सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए, चाहे वो 20 वर्ष का नवयुवक हो, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, ऐसे तमाम लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराने का काम किया, जिसके साथ ना इलाज की व्यवस्था थी, ना ही किसी तरीके की पैसे की व्यवस्था थी। तो उसी दिन को आज यहाँ
यहाँ पर याद किया जा रहा है कि किस तरीके से उस समय की सरकारों ने लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।